नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख तथा तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प H2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड तथा हीलियम हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। यह बहुत गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा या बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। बेसिक लावा हल्का तथा पतला होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब लावा धरातल पर पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, प्लूटोनिक अथवा पातालीय चट्टानें, दूसरा अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानें। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। इसमें जलभराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील। कुलडारा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। उष्णोत्स या गीज़र गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीज़र। धुआंरे क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार से हैं। सक्रिय ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सदैव खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्भेदित अवस्था में रहा। लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 शीर्ष ज्वालामुखी हैं: किलायू, माउंट एटना, पिटंडिला, फोर्नेस, न्यायमुरा गिरा। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी भूमध्य सागर के अंतर्गत टाइरेनियन सागर, सिसिली के उत्तर में स्ट्रॉम्बेली द्वीप पर अवस्थित है। एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र में प्रकाशमान होते हैं। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6893 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट येरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान एवं निकोबार के बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में था। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? दूसरे नंबर के इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन या विस्फोट नहीं हुआ है।
किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। जैसे माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम से 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। वहीं तीसरा प्रकार का ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है। चलिए इसको देखते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। जैसे अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कुलाल व किलीमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का दामवंद एवं पाकिस्तान का कोह सुल्तान आदि। किलीमंजारो तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज़ था। यह एक आग्नेयगिरी या ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति इस प्रकार है, देख लेते हैं इसको। ज्वालामुखी और उनका देश, माउंट किनाबालू मलेशिया में, जबकि सबनकाया पेरू में। और इस लिस्ट को आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर रेफ़र कर सकते हैं बाद के लिए। जी।